गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है उसके बारे में डिटेल में जाना था। तो आज उसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 then the value of summation n equal to 1 to 5 xn plus 1 by xn whole to the power इसका वैल्यू क्या आएगा। तो पहले दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड रूट निकालने का जो फॉर्मूला है उसको हम लोगों ने यूज किया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होगा उसका दो रूट का इक्वेशन। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा था माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर था माइनस आई माइनस रूट 3 आयोटा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो इसे माइनस से लिख दे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3i आयोटा बाई 2, और इसको माइनस दे दें तो ये आ जाएगा प्लस और प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। इसलिए यहाँ पर 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा को हम लोगों ने माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर लिखा। अब गिवन है summation of n equals to 1 to 5 x to the power n plus 1 by x to the power n whole square, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसे अगर हम तोड़े तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n equals to 1 to 5, इसे लिख सकते हैं x to the power 2n plus 1 by x to the power 2n, और ये हो जाएगा 2 x to the power n into 1 by x to the power n। तो ये x to the power कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रहेगा n इक्वल्स टू 1 to 5 x to the power 2n प्लस 1 बाई x to the power 2n प्लस। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n जब 1 हो जाए तो n की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस समेशन है इसके लिए प्लस हो जाएगा। अब n की वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x to the power 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस प्लस समेशन के लिए प्लस, फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगा तो इसके लिए x टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 प्लस, उसके बाद फिर से समेशन के लिए प्लस और x टू दी पावर, अब n की वैल्यू 4 हो जाएगा तो 2n की जगह पर बिठा दे 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 2 8, x टू दी पावर 8 1 बाई एक्स टू दी पावर 8 प्लस और लास्ट प्लस देकर x टू दी पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 10 प्लस। तो अब यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा की स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा को बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2। इन द सेम वे यहाँ से आ जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई माइनस ओमेगा टू दी पावर 4 प्लस फिर से माइनस ओमेगा टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई माइनस ओमेगा टू दी पावर 6 प्लस, यहाँ से आ जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर 8 प्लस 1 बाई माइनस ओमेगा टू दी पावर 8 प्लस, और लास्ट आ जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर 10 प्लस 1 बाई माइनस ओमेगा टू दी पावर 10 प्लस। अब ओमेगा को एक साथ लिख ले, ओमेगा वाले टर्म को ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा टू दी पावर 6 ओमेगा टू दी पावर 8 और ओमेगा टू दी पावर 10, और 1 बाई ओमेगा की पावर को एक साथ लिख ले, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 प्लस ओमेगा टू दी पावर 6 ओमेगा टू दी पावर 8 ओमेगा टू दी पावर 10, और प्लस यहाँ पर 2 प्लस 2 6 4 6 8 10, यहाँ से हो जाएगा 10। अब ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ओमेगा क्यूब हम लोग जानते हैं होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा टू दी पावर 6 1 हो जाता है, ओमेगा टू दी पावर 8 को हम लोग 6 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 9 ओमेगा।
इन द सेम वे यहाँ पर हम लोग ओमेगा दे दे तो नीचे आ जाएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर दे दे तो नीचे हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6। यहाँ पर जैसा है वैसा रहने दे, यहाँ पर ओमेगा दे दे तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 9 और यहाँ से ऊपर में एक ओमेगा स्क्वायर दे दे तो हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 12 और प्लस 10। तो अब पहला टर्म है ओमेगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1, फिर से हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा टू द पावर 9 की वैल्यू भी 1 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहाँ से फिर से ये तो सब नीचे वाला सब ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 6 सब ये 1 हो जाएगा। ओमेगा टू दी पावर 12 को भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब प्लस 4, तो ओमेगा क्यूब 1 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, मतलब 3 की मल्टीपल जो भी है सब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस रहेगा 10। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलके -1, फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलके -1 और यहाँ से हो जाएगा 10। तो -1 प्लस 10, यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस 10, अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 8। यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ 3 to the power 49 into x plus iy equals to 3/2 plus root 3/2 to the power 100 and x equals to py हो, then p का वैल्यू क्या आएगा? तो देख लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया गया है, गिवन 3 to the power 49 x plus iy equals to 3/2 प्लस यहाँ पर i होगा i रूट 3/2 100। तो अब यहाँ से i रूट 3 को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 i कॉमन के लिए और ये प्लस चेंज होकर माइनस i हो जाएगा और यहाँ से रूट 3/2 ऐसा हो जाएगा टू द पावर 100। अब इसको लिख सकते हैं 3 to the power 49 x plus iy equals to i to the power 100 into रूट 3 टू दी पावर 100 और इसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर 100, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हम लोग जानते हैं -12 प्लस i रूट 3/2। तो माइनस ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा हाफ माइनस i रूट 3/2, इसलिए हम लोगों ने माइनस ओमेगा लिया है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं i टू दी पावर 100 को i टू दी पावर 4 इंटू 25 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 50, क्योंकि ये तो 100/2 है और यहाँ से लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 100 और ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 99 इंटू ओमेगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1, यहाँ से रहेगा 3 टू दी पावर 50, -1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा और ओमेगा टू दी पावर 99 को 3 इंटू 33 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से रहेगा ओनली 3 टू दी पावर 50 इंटू ओमेगा। अब 3 टू दी पावर 50 इंटू ओमेगा की वैल्यू लिख लेते हैं -12 प्लस i रूट 3 अल्टीमेटली आया 3 टू दी पावर 49 x प्लस iy इक्वल टू 3 टू दी पावर 50 -12 प्लस i रूट 3/2। तो यहाँ से x प्लस iy आएगा 3 टू दी पावर 50 बाई 3 टू दी पावर 49 इन -12 प्लस i रूट 3/2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस iy इक्वल टू -3/2 प्लस 3 रूट 3 सामने एक i/2। तो यहाँ से x के वैल्यू कंपेयर करें तो आ जाएगा -3/2, y का वैल्यू कंपेयर करें तो आ जाएगा -3 ओनली 3 रूट 3/2। p यहाँ पर दिया गया था x इक्वल टू p इंटू y, तो x की वैल्यू पुट कर दे -3/2 इक्वल टू p इंटू 3 रूट 3/, तो यहाँ से कट जाएगा 3 और 3, 2 और 2 कट जाएगा तो p रहेगा -1/√। यही है रिक्वायर्ड आंसर। अब 3 नंबर का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ z² माइनस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन z टू दी पावर n माइनस z टू दी पावर माइनस n का वैल्यू क्या आएगा? वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3 का
मल्टीपल है z। तो यहाँ से हम लोग पहले लिख लेते हैं z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से z का वैल्यू आएगा प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, मतलब 1 प्लस माइनस माइनस रूट 3/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक हो जाएगा 3/i/2 और एक हो जाएगा माइनस 3/i/2। तो पहले को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, दूसरे को माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब दिया गया है z टू दी पावर n माइनस z टू दी पावर माइनस, तो यहाँ से पुट कर दे तो यह आ जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर n माइनस माइनस ओमेगा टू दी पावर माइनस n। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 टू दी पावर n इंटू ओमेगा टू दी पावर n माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस माइनस n बाई ओमेगा टू दी पावर n। तो सिंस ये मल्टीपल ऑफ 3 है, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ओमेगा टू दी पावर यहाँ से लिख लेते हैं n इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ओमेगा टू दी पावर n का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू 3, 6, 9 ऐसे करके है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस n और माइनस n। यहाँ पर n की वैल्यू अगर ऑड है मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ से भी आ जाएगा माइनस, तो अल्टीमेटली हो जाएगा -1 + 1 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द एक्सप्रेशन 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो पहले दिया गया है 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8। तो अब इसे लिख लेते हैं 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा टू द पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 6 + 2 8 हो जाता है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये 1 प्लस ओमेगा। सिंस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4, सिंस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट गुना कर दे तो आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा टू द पावर 6। तो ओमेगा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 6 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1 के बराबर हो जाता है। ओमेगा टू द पावर 6 1 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 0, तो यहाँ से ओमेगा को राइट हैंड साइड में ले जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 1 और ये भी हो जाएगा 1, मतलब अल्टीमेट जो वैल्यू आ जाएगा उसका वैल्यू होगा 3। अब आज का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। शो दैट x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस x टू द पावर 3r माइनस 2 where m n r belongs to नेचुरल नंबर की कोई एक सेट से लिया गया है is divisible by 1 प्लस x कोई इस नंबर से ये डिविजिबल है। तो कैसे देख लेते हैं। पहले दिया गया है x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस x टू द पावर 3r माइनस, तो लेट हम लोग चूज करते हैं x की वैल्यू इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3m प्लस ओमेगा टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3r माइनस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब टू द पावर m प्लस ओमेगा क्यूब टू द पावर n इंटू ओमेगा टू द पावर माइनस 1 प्लस ओमेगा क्यूब टू द पावर r इंटू ओमेगा टू द पावर माइनस 2। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 टू द पावर m, यहाँ से हो जाएगा 1 टू द पावर n इंटू 1 बाई ओमेगा प्लस 1 टू द पावर r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से
अब हम इसको 1 लिख लेते हैं और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और यहाँ से ओमेगा तो ओमेगा क्यूब, मतलब ये पूरा आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू हम लोगों ने ओमेगा चूज किया था, मतलब अब हम देख सकते हैं कि ये टोटल जो गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल दिया गया है x टू दी पावर 3m प्लस x टू दी पावर 3n माइनस 1 और x टू दी पावर 3r माइनस इज डिविजिबल बाय 1 प्लस x प्लस ओमेगा की जगह पर x बिठा दे तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। हैंस प्रूफ्ड, ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। तो आज हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉब्लम्स के ऊपर 5 प्रॉब्लम देखे। आगे हम nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।